क्या आपको भी सबकी पसंद निरमा बनना है? नो? थैंक गॉड। बट किसी को तो तुम रिझाना चाहते हो, ऐसे वैसे कैसे भी बस खुद को पसंद करवाना चाहते हो उसको। तथास्तु, आ जाओगे यार पसंद इन आसान तरीक़ों से। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांड्या एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं वो 8 तरीके शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम गर्ल के ड्रीम बॉय बन जाओगे। नंबर 1, वी गेट अट्रैक्टेड टू दोज हु लेड बैक एंड have relaxed attitude, like I don't need anyone because they are secure within themselves। तुम्हें तो पता ही होगा जो उतना एफर्ट्स नहीं डालता, जो किसी का उतना दोस्त नहीं बनना चाहता, सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं, और जो सबका दोस्त बनना चाहता है सब उससे दूर भागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खुद में सिक्योर फील करते हैं वो वैलिडेशन नहीं सीख करते लोगों से, तो उनसे ना एकदम ऐसे रिलैक्स्ड और पीसफुल वाली फील आती है जो कि अट्रैक्टिव होती है। और जो पीपल प्लीज़र होते हैं वो वैलिडेशन सीख करते हैं, वो सबके मुंह पे अच्छा बोलते हैं, दूसरों की तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी भी तारीफ़ हो। लाइक इफ़ उन्होंने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो चाहते हैं कि उसको भी कॉम्प्लीमेंट मिले बदले में, और वो भी उसी इंसान से मिले। लाइक वाई, मतलब क्या मिलता है ऐसे ज़बरदस्ती का वैल्यू दिला के खुद को। इसके बजाय ना, अगर आप मिरर में खुद को देखकर अच्छा अच्छा बोलोगे, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचोगे एंड खुद की तारीफ़ कर लोगे मिरर में, लाइक अपने मन में, नॉट लोगों के सामने नहीं, तो आपको 10 टाइम्स बेटर फील होगा बजाय इसके कि आप दूसरों से तारीफ़ें एक्सपेक्ट करो। एंड इट्स नॉट लाइक कि जिस इंसान की आपने तारीफ़ की है वो आपकी नहीं तारीफ़ करना चाहता। इनफैक्ट उसको भी सेकेंड थाट आता है कि इफ़ मैं अभी इसी वक्त इसको बोल दूँगा कि हाँ आप भी अच्छे लग रहे हो, तो उसको फेक लगेगा, या लगेगा कि हाँ मैंने तारीफ़ के बदले में तारीफ़ करने के लिए किया है, तो इसलिए भी लोग नहीं करते हैं। तो जब आप किसी के मुंह पे अच्छा बोल रहे हो तो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो इंसान भी आपके लिए अच्छा बोलेगा, और इफ़ ये रखोगे तो आप पीपल प्लीज़र लगोगे और ख़ुद को आप हर्ट भी करोगे। सो इसलिए डू नॉट कीप एक्सपेक्टेशन कि आपको मुंह पे सब अच्छा अच्छा बोलेंगे। नंबर 2, ब्रैग अबाउट अदर्स। ये ट्रिक बहुत ख़तरनाक है। मतलब जिस भी गर्ल को आप लाइक करते हो ना, उसके सामने आप दूसरे के बारे में ना ऐसे बहुत अच्छा बोलो, लाइक डींगे आंखों कि वो यू हैव यू मेट हर, शी इज़ सो अमेजिंग, या यार पता है उसकी वो ड्रेस एक बहुत अच्छी लग रही थी, आई विश मैंने फ़ोटो ली होती ऐसे। मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी और गर्ल के बारे में तारीफ़ करोगे ना तो जलन की आग उसे जीने नहीं देगी। बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये वाली ट्रिक। सिर्फ गर्ल्स को लेकर नहीं, इफ़ गर्ल्स को लेकर कुछ अच्छा अच्छा बोलना आपको ऐसा लग रहा है कि उसको गलतफहमी ना हो जाए कि आप उसको पसंद ही नहीं कर रहे हो, किसी और को ही करते रहते हो घर के, तो ये नहीं भी करो। तो आप किसी सेलिब्रिटी या गाइस या किसी को भी लेकर, लाइक अगर आप अपनी मम्मी की भी तारीफ़ करोगे ना कि बहुत अमेजिंग है ये वो टाइप का, तो उसको भी वही वाली फीलिंग आएगी कि अच्छा तुमको सबकी क्वालिटीज़ दिखती है, सिर्फ मेरी नहीं दिखती क्यों। मतलब सेलिब्रिटीज़ की इतनी तारीफ़ कर रही, इतने अमेज्ड हो रहे हो, पता भी है वो कैसे होते हैं टाइप। तो किसी को अगर खुद को लाइक करवाना है तो तुमको किसी और को लाइक करना ही होगा, भले वो सेलिब्रिटी हो या कोई रिलेटिव हो या कुछ भी हो। यू जस्ट हैव टू ब्रैग अबाउट अदर्स इन फ्रंट ऑफ हर। पटाखा भी अभी फूटना था, बट हैप्पी दिवाली। नंबर 3, आस्क फॉर द हेल्प और एडवाइस। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है कि इफ़ आप किसी से फेवर मांगते हो तो दे टेंड टू लाइक यू, बिकॉज वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो एट सम पॉइंट उनको आपसे कनेक्टेड फील होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हो तो वो कर देते हैं, क्योंकि वो भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही होते हैं और वो भी जूझ रहे होते हैं किसी को ना कहने के लिए। लाइक यहाँ पे किसी को एक बार ना कहने के लिए फेफड़े सूज जाते हैं, तो अगर तुम बार बार फेवर मांगोगे तो वो कितनी बार आपको ना कहेगा, है ना। तो वो कर देते हैं वो चीज़ें, क्योंकि वैसे भी कौन सी उनकी जायदाद चली जा रही है तुम्हारे पीछे, छोटी मोटे ही तो फेवर्स मांग रहे हो। सो व्हेन दे डू थिंग्स फॉर यू दे एट सम पॉइंट दे फील कनेक्टेड विथ यू, तो इसीलिए ये चीज़ आप कर सकते हो। नंबर 4, टॉक अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड लाइफ। आपको अगर किसी की जेन्युइन लाइकिंग चाहिए तो आपको अपने अंदर कुछ ऐसा लाना भी होगा जो सच में लाइक करने के लायक हो। और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको नेक्स्ट टाइम उससे बात करने की अर्ज कब होगी, जब फर्स्ट टाइम की बातों में हमें अच्छा लगा उससे बात करके। लाइक किसी का माइंड कितना ग्रोन है वो जानकर ना इम्प्रेस हो जाता है इंसान। तो जब आप वर्ल्ड, गॉड या मेडिटेशन या आप अपना एक परसेप्शन शेयर करते हो, बहुत अच्छा सा डीप चीज़ों के बारे में, डीप टॉक्स होते हैं ना जो दो लोगों के बीच, जिससे कनेक्टेड फील होता है कि वाओ योर थिंकिंग इज़ सो ग्रेट करके, तो आपकी थिंकिंग और परसेप्शन को जानकर ना ही लोगों को अर्ज होती है आपसे बात करने की। तो इसीलिए ट्राई टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स जो थोड़ी सी इंटेलिजेंट टाइप की हों और जिसमें
एक अच्छा सा आजकल तो फिर भी हमारे पास अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कितना कुछ अवेलेबल है फ्री में, इतने सारे तथ्यों के बारे में हमको इतनी इजीली पता चल जाता है, तो वो सब आपको पता होगा ना, तो ये चीज़ बहुत ही इम्प्रेसिव होगी। नंबर 5, रिमेंबर देयर बर्थडे एंड ट्राई टू विश देम फर्स्ट। बर्थडेज ना सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं। दे इवन काउंट देयर विशेज़ कि कितने सारे लोगों ने विश किया। खैर मैं अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो जब मैं छोटी थी मेरा 18th बर्थडे था और मैं सब्ज़ी वाली पार्लर वाली जहाँ जा रही थी मैं सबको बता रही थी कि आज मेरा बर्थडे है, और उन सब ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला और मैं बहुत खुश हुई। सो या बहुत अच्छा लगता है तो यंग एज में कि बर्थडे विश करे कोई, तो और स्पेशली जब कोई हमको सबसे फ़र्स्ट विश करता है ना, तो वो पर्सन हमारे आंखों में ऐसा हाईलाइट हो जाता है कि इसने मुझे फ़र्स्ट विश किया करके। तो ट्राई टू विश देम फर्स्ट, बिकॉज़ मेरा स्पेशल डे उसके लिए भी स्पेशल है, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। नंबर 6, बीइंग फोकस्ड इन योर थिंग्स। कोई लोग इतने स्वीट होते हैं ना कि जब वो किसी को लाइक करते हैं तो अपना ज़रूरी से ज़रूरी काम भी साइड पे रख देते हैं, एंड पीपल आर नेवर गोइंग टू वैल्यू दिस और अंडरस्टैंड दिस कि आप अपना ज़रूरी चीज़ें छोड़ रहे हो टू ग्रैब देम या टू ग्रैब देयर अटेंशन। सॉरी, ग्रैब देम तो गलत हो गया, ग्रैब देयर अटेंशन। लेकिन ये नहीं करो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है हर वक्त उसके खिदमत में हाजिर होने की। जब उसका मन कर रहा है तब बात करने की, या जब वो फ्री है तब बात करने की, क्योंकि आप हर वक्त थोड़ी ना फ्री रहते हो, आपको भी तो चीज़ें करनी होती है, बट यू जस्ट प्रायोरिटाइज हर। बट इफ़ शी इज़ नेवर अंडरस्टैंडिंग दिस, और इसकी वजह से तुम डीवैल्यूड फील कर रहे हो ना ये करने की वजह से, तो स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि आपका भी तो कुछ है ना। आप कोई नल्ले बेरोज़गार छपरी थोड़ी ना हो जो ऐसे करते रहो। सो सी व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड सी व्हाट्स राइट फॉर नाउ। नंबर 7, बट बी अवेलेबल व्हेन शी एक्चुअली नीड्स यू। क्योंकि फोकस्ड रहते रहते उसको इग्नोर नहीं करने लग जाना है और ना ही एटीट्यूड दिखाना है। इट जस्ट कि बात आपकी है और आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो जब वो किसी तकलीफ़ में है या जब उसको अर्जेंटली आपकी हेल्प चाहिए, तब आप अवेलेबल रहो, क्योंकि मुसीबत के वक्त आप काम आओगे तो शी विल बी ग्रेटफुल, और उसको तो याद तो रहेगा ना कि हाँ चलो किसी ने मेरा साथ दिया ऐसा। तो हर वक्त नहीं अवेलेबल रहो, लेकिन जब उसको ज़रूरत हो ना असली में, तब अवेलेबल रहो। नंबर 8, एक्सेप्टेंस एंड सिंप्लिसिटी। ज़्यादातर लोगों को वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। पीपल हु डोंट कंप्लेन अबाउट देमसेल्व्स कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया, या मेरे से वो नहीं हुआ, या मेरे पास ये नहीं है, आई एम नॉट प्रिविलेज्ड इनफ, या मुझसे तो ये हो जाता है, मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ऐसे वैसी चीज़ें जो खुद के बारे में बोलकर आप के सामने रोते हैं ना, तो वैसे लोगों से सब दूर भागते हैं। बिकॉज इफ़ ये चीज़ होती है कभी कभी तो इट्स फाइन, लेकिन इफ़ ये चीज़ हो रही है हर 2-3 दिन के कॉन्वर्सेशन में, तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा। बिकॉज पीपल डोंट लाइक दिस थिंग। जो सिंपल होते हैं, जो खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, एंड हु डोंट कंप्लेन अबाउट देमसेल्व्स, वैसे लोग ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ जो ठीक नहीं लगती हैं तुम्हें, वो सामने वाला इंसान सिर्फ सुन सकता है, वो ठीक नहीं कर सकता उनको। क्योंकि जो चीज़ें तुम खुद ही नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो वो कैसे ठीक करेगा। तो ऐसी चीज़ें बताना लोगों को बंद करो जो फिक्स नहीं हो सकती हैं, और कॉम्प्लिकेटेड बनने की बजाय सिंपल बनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक ऐसा ना हो कि कोई आए लाइफ में तो वो सिर्फ तुम्हें सुलझाता रहे, ऐसे नहीं। सिंपल चीज़ों से ही तो प्यार होता है, फैंसी चीज़ें तो सिर्फ फैसिनेट करती हैं। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, लव यू। और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी तो जानना होता है कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कैसी सोच रखते हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स का, क्योंकि मुझे सब पता चलता है कि कौन कौन शेयर कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे। सो डू शेयर माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय श्री राधे कृष्णा।